सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन हिंदू धर्म के 6 प्रमुख दर्शनों में से एक महत्वपूर्ण आस्तिक दर्शन माना जाता है। महर्षि कपिल इस दर्शन के प्रवर्तक है। यह भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है जो प्रकृति और पुरुष के द्वैतवाद पर आधारित है। ऐतिहासिक दृष्टि से उन्हें महात्मा बुद्ध से पूर्व लगभग 700 ईसा पूर्व का माना जाता है। महर्षि कपिल प्राचीन भारत के एक अत्यंत प्रभावशाली वैदिक ऋषि और महान विचारक थे। उन्हें भारतीय दर्शन की सबसे पुरानी और वैज्ञानिक मानी जाने वाली आस्तिक दार्शनिक शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। भारतीय बौद्धिक परंपरा में उनका स्थान इतना ऊंचा है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। यहाँ महर्षि कपिल और उनके जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियां दी गई हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जन्म और परिवार। भागवत पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों के अनुसार महर्षि कपिल को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। उनके पिता का नाम महर्षि कर्दम और माता का नाम देवहूति था। कपिल गीता कथाओं के अनुसार उन्होंने अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान और सांख्य दर्शन का उपदेश दिया था। माता पुत्र के इस दार्शनिक संवाद को कपिल गीता के नाम से जाना जाता है। गंगा अवतरण से संबंध। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म होने की कथा महर्षि कपिल के श्राप से ही जुड़ी है, जिसके बाद भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। सांख्य दर्शन में उनका मूल योगदान। महर्षि कपिल का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने लोगों को मनगढ़ंत अंधविश्वासों या व्यर्थ कर्मकांडों से हटाकर ब्रह्मांड को समझने के लिए एक तार्किक, लौकिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण सांख्य दर्शन के जरिए दिया। प्रकृति और पुरुष का द्वैतवाद। कपिल मुनि ने बताया कि यह ब्रह्मांड मुख्य रूप से 2 सनातन तत्वों से मिलकर बना है। पुरुष या उस शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस या मुक्त जीवात्मा का नाम है, जो अकर्ता, निष्क्रिय, त्रिगुणातीत, सुख दुख से परे है और इस संसार का केवल साक्षी है। प्रकृति यह संसार का मूलभूत कारण रूप, मूल भौतिक पदार्थ या ऊर्जा का नाम है, जो निरंतर सक्रिय है और जिसमें निरंतर बदलाव होते रहते हैं। 25 तत्वों का सिद्धांत। उन्होंने सृष्टि की रचना को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से 25 तत्वों में 25 एलिमेंट्स में विभाजित किया। इन तत्वों में सत्वगुण प्राधान्य बुद्धि, जिसे महत भी कहा जाता है, अहंकार जो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार का होता है, मन जिसे अंत करण भी कहा जाता है, चक्षु इंद्रिय, नासिका इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। ये बाह्य करण रूपी 5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ या पानी जिसका कार्य है वस्तुओं को पकड़ना या कोई कार्य करना, पैर या पाद जिसका कार्य है चलना या गति करना, मुंह या वाक जिसका कार्य है बोलना, गुदा या पायु जिसका कार्य है मल त्याग, और लिंग या जनेंद्रिय या उपस्थ जिसका कार्य है आनंद प्राप्त करना या प्रजनन द्वारा संतान परंपरा को जारी रखना। ये 5 कर्मेंद्रियां रूप रस गंध स्पर्श शब्द रूपी 5 तन्मात्राओं और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूपी 5 महाभूत शामिल हैं। सृष्टि का विकासवाद, इवोल्यूशन ऑफ क्रिएशन। महर्षि कपिल का मानना था कि सृष्टि का निर्माण किसी बाहरी ईश्वर ने शून्य से नहीं किया है, बल्कि यह प्रकृति के अपने ही भीतर होने वाले क्रमिक विकास, सिस्टेमैटिक इवोल्यूशन का परिणाम है। उनका प्रारंभिक सांख्य दर्शन मूलतः निरीश्वरवादी नॉन थीस्टिक माना जाता है, जिसमें ईश्वर की सत्ता के बिना ही सृष्टि की व्याख्या की गई है। प्रमुख ग्रंथ। हालांकि प्राचीन काल में उनके विचारों को श्रुति सुनकर परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाया गया, लेकिन निम्नलिखित ग्रंथों को महर्षि कपिल के दर्शन का प्रमुख आधार माना जाता है। सांख्य सूत्र, तत्व समास। वर्तमान में उपलब्ध इन ग्रंथों के संस्करणों को बाद के विद्वानों द्वारा संकलित माना जाता है, लेकिन उनके मूल विचार महर्षि कपिल के ही हैं।